नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं समन्वय सेवा संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगीतिकी पदचाप विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, उपाली सुत्तम व धम्म पद के गायन के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के सदस्य भिक्षु आर्यवंश, भिक्षु देवानंद वर्धन, महाबोधि सोसाइटी के भिक्षु ज्ञानालोक, मलेशिया से आए पूज्य भदंत तेजावरो, श्रीलंका से आए पूज्य भिक्षु प्रियदर्शी व वेन, डॉक्टर जुलाम्पिटिये पुण्यासार महाथेरो, मलेशिया के फिल्म निर्माता आर यांग वेई, दिल्ली विश्वविद्यालय से बौद्ध अध्ययन विभाग की डॉक्टर सुष्मिता, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह, संस्थान के डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, श्री अरुणेश मिश्र, आचार्य राजेश चंद्रा, प्रफुल्ल गढ़पाल, श्री गिरीश कुमार वर्मा, श्री मुकेश जी, श्री सुरेश चंद्र उजाला आदि बौद्ध विद्वानों तथा जन सामान्य ने अपने विचार व्यक्त किए। भदंत डॉक्टर तेजावरो ने बताया कि इनके पूर्वज भारत से थे। बौद्ध धर्म के संरक्षण में श्रीलंका का महत्वपूर्ण योगदान है। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध संस्कृति को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म को समझने के लिए थेरवाद, महायान और वज्रयान का ज्ञान होना आवश्यक है। आचार्य राजेश चंद्रा ने पूर्व में आयोजित बौद्ध संगीतियों पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भारत में आयोजित होने वाली सातवीं संगीति की रूपरेखा तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल के गठन व कार्यों का वर्णन किया। डॉक्टर सुष्मिता जी ने बताया कि भारत में आयोजित होने वाली सातवीं बौद्ध संगीति सैद्धांतिक अखंडता, विश्व की एकता, अहिंसा, करुणा, वैश्वीकरण तथा डिजिटल क्रांति के अनुरूप होगी। डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल ने पाली भाषा के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया तथा जन समुदाय को पाली भाषा को पढ़ने, बोलने व सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर सुरेश उजाला जी ने अवदीपो भव की भावना पर बल दिया। निदेशक संस्थान डॉक्टर राकेश सिंह ने संस्थान की गतिविधियों पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए बताया कि प्रथम संगीति में विनय व सुत्तपिटक का संकलन हुआ, जबकि तृतीय संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में सुनाई पड़ी। इस संगोष्ठी में हम भारत के लोग और प्रेम पत्र नामक 2 पुस्तकों के विमोचन किया गया। साथ ही मलेशिया से आए फिल्म निर्माता निर्देशक आर यांग वेई द्वारा भगवान बुद्ध पर निर्मित 2 फिल्मों का संक्षिप्त रूप दिखाया गया। अंत में निदेशक संस्थान ने कार्यक्रम में आए हुए गणमान्य अतिथियों, बौद्ध भिक्षुओं, वक्ताओं, मीडिया कर्मियों, विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। मैडम इसको अन्यथा न ले। और दूसरा है हम भारत के लोग जी। हमें श्रीलंका को बड़ा श्रेय देना चाहिए, जिसने भारत की इस संस्कृति को, धर्म को अपने यहाँ संरक्षित रखा है, जो हमारे विदेशी पड़ोसी है। And we know after Bhagavan Buddha attained Mahaparinibbana, and we have the first council. The reason we have the first council, due to some conflict within the Bhikkhu Sangha. या संगीनों के साये में जो भेद देती है कलेजे के टुकड़े को संगीनों के साये में, तो चौका और चौकी को जो समन्वय बनाया है, सैनिक जो है चौकी पर होता है, माँ चौके में होती है, लेकिन दूसरे एक दूसरे का समन्वय हर जगह अपनी अपनी जिम्मेदारी हर व्यक्ति निभाता है। इतनी सुंदर रचनाओं के सर्जक धागे ने मम से कहा कि दोस्त, जलने के लिए तो मैं ही काफी हूं, व्यर्थ में मेरे साथ तुम क्यों पिघलते हो। तो मम ने कहा कि सहनित्र, आप कैसी बात करते हो,
आप मेरे हृदय के ठीक बीचों बीच रहते हो। तुम जलो और मुझे एहसास तक का ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो इस एहसास को बनाए रखने के लिए मेरा ये करवद निवेदन है। जितने भी वक्तागण को सुने आप, तो जुड़ के सुने, उससे जो है तेरा। राजेश चंद्रा मेरा नाम है। ये समन्वय सेवा संस्थान का संचालन करते हैं जी। आज बौद्ध धर्म का कार्यक्रम कराया सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? हाँ, इसमें अपने उत्तर प्रदेश में कानपुर से, प्रतापगढ़ से, सुल्तानपुर से, प्रयागराज से, कौशाम्बी से और झांसी से, उन्नाव से, कन्नौज से, अलावा इसके उत्तर प्रदेश के बाहर इसमें महाराष्ट्र से आए हैं और भारत के बाहर मलेशिया से आए हैं। दो महत्वपूर्ण अतिथि हमारे बीच में डॉक्टर तेजा वरो जी मलेशिया से, वहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु हैं, और यांग वेई जो कि मलेशिया की फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं और वहाँ की सेलिब्रिटी हैं। तो ये हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि हैं मुख्य रूप से जी। तो आज के कार्यक्रम में क्या खास था? कार्यक्रम में क्या खास? आज के कार्यक्रम का खास जो हमारी पूरी रूपरेखा रही है, सुबह हम लोगों ने भगवान बुद्ध के वचनों का संगायन किया है, चैंटिंग किया है, धम्मपद के वचनों का संगायन किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हुई डॉक्टर सुष्मिता व्यास जी और मैं स्वयं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी और डॉक्टर तेजा वरो जी, आप सबने भारत में 7वीं संगीत की पदचाप भगवान बुद्ध के वचनों को संग्रहित करने के लिए समय समय पर संगीतियां यानी कि काउंसिल्स हुई हैं, जिनको हम मजलिस कह सकते हैं, समय समय पर हुई हैं। तो वो अब तक की पिछले 2500 साल में 6 संगीतियां हो चुकी हैं। 6 में से 3 भारत में हुई है। पहली संगीति भारत में हुई, दूसरी संगीति भारत में हुई, तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय भारत में हुई, चौथी संगीति श्रीलंका में हुई, 5वीं और 6ठी संगीति बर्मा में हुई। आज इस विषय के ऊपर ये संगोष्ठी थी कि आने वाले समय में 7वीं संगीति फिर से भारत की संभावनाएं दिख रही हैं। इन संभावनाओं के ऊपर परिचर्चा हुई है। सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, दुनिया को सिर्फ अमन और मोहब्बत का संदेश देना चाहेंगे। कोई भी धर्म अमन और मोहब्बत की बात नहीं करता है तो फिर वो धर्म नहीं है। यदि वो अमन और मोहब्बत हमारी विचारधारा में, व्यवहार में नहीं दिखता है तो फिर हम धार्मिक नहीं है। आज हर धर्म के व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी धर्म को मानता है उसके व्यवहार में, बातों में, एक्टिविटीज में मोहब्बत, अमन और दोस्ती दिखनी चाहिए। सर, क्या इसके बाद भी कोई बड़ा कार्यक्रम कराने वाले हैं? बहुत बड़ा कार्यक्रम, इससे बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग होने वाली है, जिसमें यूरोप से, पश्चिमी देशों से और एशिया के 11 थेरवादी देशों से और महायानी देशों से आने वाले हैं। ये कार्यक्रम हमारा जनवरी में होगा। उसके पहले अक्टूबर में हम पाली भाषा का 3 दिन का कार्यक्रम कराने वाले हैं, वो भी यहीं उत्तर प्रदेश में होगा। और वो जो कार्यक्रम हम बता रहे हैं जनवरी में, वो कार्यक्रम होगा बरेली में, संकिसा में, फिर लखनऊ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में, कौशाम्बी में, कपिलवस्तु में। लखनऊ में हम पिछले 2 साल से यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक गोमती नगर में करा रहे थे। पिछले साल हमने इसको शांति ओपन बुद्ध विहार में कराया है और जैसी हमें सरकार से अनुमति मिलेगी इन 2 में से किसी स्थान पे कराएंगे। बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। या तो शांति ओपन बुद्ध विहार में होगा या डॉक्टर अंबेडकर स्मारक गोमती नगर में होगा। सर, अपने इस कार्यक्रम को लेकर के गवर्नमेंट से क्या हेल्प लेना? नहीं, गवर्नमेंट से इस कार्यक्रम को लेके क्या आने वाले कार्य, हाँ, गवर्नमेंट हमें पिछले 2 साल से इसमें लगातार हेल्प कर रही है। इन सारे कार्यक्रमों के लिए वो जो भी जरूरी सुविधाएं हैं मुहैया करा रही है, ट्रांसपोर्ट को लेके हो, रहने को लेके हो, प्रशासनिक हो, और इन कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चे को भी पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग स्वयं वहन कर रहा है। ये विदेशों में, भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से है। वेलकम sir, welcome. Oh, my name is Venerable Dr. Tejavaro Mahatero. सर,
So you have come to India today. Yes. Is feeling. My feeling is absolutely great, sir, because India is my motherland, my mother country, and I feel my mother is welcoming me. So I'm very happy. What would you say about the program? Today's program, today's program was very nice because our Acharya ji, Rajesh Chandra, he did promote few books and invited all the Bhikkhu Sangha here to have dana and invited all the well educated professors to share their knowledge. So Upasaka and the Sangha went together, then we have a very beautiful message of the Buddha. So wonderfully arranged. What is program? The program is about the footfall of the seventh council of India. So this is the main topic of today's discussion.